वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो सीरीज चल रही है 10th क्लास मैथ है ना, तो इसमें आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देखे होंगे हम लोग 36 तक कर चुके थे। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 तो आसान है, हो जाएगा सभी का मेरे ख्याल से। अगर ना हो तो उसको जो है हमको बोलिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल 38 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रीड करो क्वेश्चन। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? यानी वर्ष पूछ रहा है, कौन से वर्ष में वो 7,000 कंप्लीट कर लेगा। अब समझो इधर देखो, जो सुब्बा राव है, ये चल गया है क्या? जिन लोगों की समझ में नहीं आए देख लीजिए। सुब्बा राव जब अपना वेतन स्टार्ट करता है, फर्स्ट जो उसका वेतन है वो 5,000 रुपये उसको दिया जाता है। कितना? 5,000। पहली बार में उसको 5,000 मिलता है, यानी तो ए हो गया आपका 5,000 फर्स्ट टाइम, है ना? यस। फिर हर वर्ष में, यानी जहां उसने ज्वाइन किया है वहां उससे कहा गया है कि 1 साल पढ़ाओगे तो 5,000 मिलेंगे। फिर उसके बाद हर वर्ष 200 रुपये बढ़ाते रहेंगे। बात समझ रहे हो? और जब हर वर्ष में 200 रुपये का अंतर आएगा, मतलब वो होता क्या है, साल अंतर वही तो होता है। तो मतलब डी कितना आ जाएगा? 200 रुपये। और कह रहा, पूछा जा रहा है, उसमें दिया है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी कितने साल तक वो पढ़ाएगा जब उसका वेतन 7,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी एनवा पद दिया है, एनवा पद क्या दिया है? 7,000। ठीक है, इतना दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से वर्ष में, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, सारी चीजें दी है। एनवा जो फार्मूला होता है एन पदों का, एन पदों का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन दिया है आपका 7,000 और ए दिया है 5,000। सिंपल सा था क्वेश्चन। एन माइनस 1 और डी कितना दिया? 200। इतना किए थे। अब इसके बाद 5,000 इधर आएगा, ना? तो 7,000 से 5,000 जाएगा, 2,000 जाएगा। सब ये जो है इस साइड में आया है, 7,000 से 5,000 गया 2,000। अब ये 200 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 200 का n में करोगे 200 n, फिर माइनस 200 का 1 में करोगे। बात समझ रहे कि नहीं? अब 200 इधर ले आओ, माइनस में इधर आएगा, प्लस में, समझे कि नहीं? तो 200 n बराबर, ये 2,000 इधर था ही, 200 इधर भी आ जाएगा। जिन्हें समझते रहे ना, बोलते रहना, अगर दिक्कत लगे तो पूछ लेना, ठीक है? ऑनलाइन वाले नीचे पूछना कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन वाले तुरंत लाइव पूछो। यही फायदा होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो 200 रुपये इधर आ गए, 2,000 थे ही, 200 इधर आ गए, मतलब हो गए 2,200। समझ में सबकी आएगा, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक, समझ गए थे ना? बहुत आसान कैलकुलेशन है। 2 0 कट गए और 2 1 2, ये 11 बार चला गया, यानी n बराबर 11। मतलब क्या है? 11 वर्ष। 11वें वर्ष में वो 7,000 उसका वेतन हो जाएगा। समझ गए पूरा? अनिकेत बताओ। ठीक है, नोट करो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर। आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे से। रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की क्या की? बचत की। और फिर अपनी साप्ताहिक जो बचत है वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। हर सप्ताह में वो 17.5 रुपये इंक्रीमेंट उसका होता रहा। तो 9वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207.50 हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए, मतलब कितने सप्ताह उसको लगे।
यहाँ तक पहुँचने में। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। 38 के सेम है डिक्टो एकदम, बस कैलकुलेशन टफ है, आप लोग करिएगा। अभी देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें उसमें दी थी वही चीज़ें सेम है जिसी में भी दी है। तो रामकली ने प्रथम सप्ताह में, जो रामकली है प्रथम सप्ताह में बचत कितने रुपए की 50 रुपए की। तो ये आपका हो गया पहला पद। ठीक, फिर बचत की और फिर साप्ताहिक बचत को बढ़ाया, तो बचत में वृद्धि यानी डी बराबर 17.5 रुपए की। फिर जो है इसकी साप्ताहिक बचत 90 सप्ताह में बचत बराबर 7.50 बोला करो, 50 बोला करो, 50 नहीं बोला, एक अंक बोला जाता है वो दशमलव के बाद। ठीक है, तो 207.50 हो गया। तो ये आपका दिया था AN, यानी लास्ट में हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कौन से सप्ताह में, तो N पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखो अतः हम जानते हैं। क्या जानते हो? AN बराबर D। समझ रहे हो ना? AN बराबर A+N-1 इंटू डी। अब तो ये फार्मूला रट गया होगा। यस सर। AN बराबर क्या है? 207.50। A कितना है? 50। जुनैद बोलिए फटाफट। N-1 ये सर 17.5। 17.5। ठीक, ये है, ये डी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो ये इधर ले आओ, तो 50 इधर आ जाएगा, इस बार लिख देते 50 हैं। निकाल दो, 2700 बचेंगे। इतना लंबा बोलोगे? देखो इधर 207 से 50 निकालो केवल, तो कितना बचेगा? 157.50। 207 से केवल 50 निकाल दो तो 157 बचेगा, है ना? 57 ही बचेगा। नहीं सर, 57 50 53 सारे बचे ना, सही है, 157 ही बचेगा। देखो तुम्हारे पास 207 रुपए हैं, 50 रुपए तुम खर्च कर दिए, तो 7 तो उधर बढ़ ही जाएगा, प्लस इधर ही। अरे मान लो 200 रुपए है, इधर देखो कैसे करते हो, इधर देखो, इधर 200 रुपए है तुम्हारे पास, 50 खर्च हुए, 150 बचे, वही 7 ज्यादा थे, है ना? तो ये 50 कितना बचा, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 17.5 माइनस 17.5। ठीक, ये आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई किए, इसको इसमें किए, ये आ गया, इसको इसमें किए, ये आ गया। अब इसको इधर ले आओ, तो 157 से 17.5 जाएगा, ये हटा दो 50-50। ठीक, तो 157 से 17 घटाओ, यानी जोड़ो, इधर प्लस माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 17.5 n बराबर 157.5 और प्लस 17.5। ठीक, ये इधर माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, समझ गए ना? यस। अब ये जोड़ दो, तो 157 17 175 आ जाएगा पूरा टोटल। ये 0.5 मिलके एक बन जाएगा, तो 174 175 17.5 n। अब ये इधर ले जाओ इसको, n बराबर 175 बटे 175 नहीं है 17.5। अब यहाँ से देखो, ये जो दशमलव है इसको हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये 175 बन गया, कट गया, तो n बराबर 10। ठीक, यानी इसको 10 सप्ताह लग जाएंगे 207 रुपए तक पहुंचने में। जब हर साल जो है
17.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी बचत में। समझ गए? आई थिंक क्वेश्चन सिंपल था, बस कैलकुलेशन है थोड़ा। देखो सर जी फर्स्ट वीक में उसने 50 रुपए जमा कर दिए, फिर उसने क्या किया, फिर उसने हर साल वृद्धि करी 17.5 रुपए की, यानी पहले सप्ताह में 50 रुपए दिए होंगे, तो फिर दूसरे सप्ताह में 50 10 60 67.5 रुपए दिए होंगे, फिर उसके बाद 17.5 का हर वर्ष यानी हर सप्ताह में इतना बढ़ाती गई, तो मतलब ये 4 हो गया और इतने कंप्लीट हो गए उसके। तो कह रहा है इतने किस सप्ताह में कंप्लीट हुए, मतलब ये एनवा पद दिया होगा, है नहीं? तो एन पूछ रहा है भाई कौन से सप्ताह में कंप्लीट किए, तो ये आप जानते ही हैं। तो एन बराबर ये हो गया, ये हो गया, n-1 ये भी आ गया, इसको इधर ले आए तो ये आ गया, फिर इसको गुणा कर दिए, फिर इसको इधर ले आए, है ना? तो ये जुड़ गया, ये आ गया और ये नीचे आ गया, 10 कट गया, 0 बढ़ गया, समझ गए ना? जी समझ करो, समझते रहना, ठीक है? आप भी लोग बढ़िया से। ये इधर n बराबर n बराबर 10 आएगा, इसको काटेंगे, नीचे लिखा है बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा आई थिंक। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना और उसके 11वें पद का 11 गुने के बराबर है, यानी 7वें पद को 7 से गुणा कर देंगे, 11वें पद को 11 से गुणा कर देंगे और वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो श्रेणी का 18वां पद निकालना है। देख लिया क्वेश्चन आराम से? यस सर। बहुत अच्छा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो आ जाओ आप लोग इधर, आ जाओ इधर और देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। तो क्या दिया है? 7वें पद का 7 गुना, यानी जो 7वां पद है आपका उसका 7 गुना कर दें। इधर ध्यान दो, 7वें पद का 7 गुना, फिर उसके बाद कह रहा है 11वें पद का 11 गुना, यानी जो 11वां पद है उसका 11 गुना, और ये दोनों क्या है? इक्वल है, यानी बराबर है। कह रहा ना ऐसा? जी सर। देख लिए हो क्वेश्चन को? हाँ सर जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका जो 7वां पद है वो क्या होता है? a + 6d। देखो ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट, बार बार यूज हो रहा है इसका। यहाँ ब्रैकेट लगाओ क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई कर लो। इसको बोलो a + 10d। अब ये कहाँ से आता है अभी बता देंगे आपको। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो जानते ही होंगे, है ना? यस सर। आपको अगर 11वां पद निकालना है यानी a11, n की जगह 11 होगे तो 11 - 1 यानी 10। 11 नहीं सर, 18वां पद गया। ये चीज अरे वो अच्छा समझ गए ना? ये यहाँ से आ जाता है सीधे, देख नहीं रहा इसमें सर। इसके बाद 7 से इसको करो गुणा, इसको 11 से इधर करो, 7 का ऐसे होगा 7 और 11 का ए में करोगे 11 और 11 का 10 में करोगे। समझ गए ना? यहाँ से आप लोग ए और डी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, या 7a - 11d बराबर इसको उधर भेजो, तो 110d - 42d। तो 11 से 7 गया, माइनस का 4। ये क्या लिखो? 11a लिखो ना यहाँ पे, ये a है, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। तो सर डी बता 11 से 7 गया 4a, ठीक है? माइनस का होगा, समझ रहे हो ना? यस सर। माइनस का क्यों है? कौन सा ये? यहाँ से देखो, ये 7 है, ये 11 है, तो 11 को इधर ले आए तो 7a माइनस ये यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा माइनस का आएगा, और इधर 110d तो लिखा ही था, और प्लस ये हमने ये किया है a वाले एक तरफ कर लिए, b वाले एक तरफ कर लिए, तो 42 इधर लिखा है ना, ये प्लस में लिखा है सर। अच्छा 7 × 6 = 42, और 7 का 1 में करोगे 7a,
11 का ए में करोगे 11 दहम 110। अब समझ गए ना, अब तो नहीं बताना। ठीक, तो 110 से 42 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 68 68 ही आएगा, 68D। ठीक है, तो ये 17 चक्कू 68 4 से कट रहा है, ये थोड़ा सही तो ये 4 से कट गया। 4 बचेंगे। ठीक, तो A बराबर माइनस का 17D। डी समझ रहे हो ना, यानी निकलेगा, ऐसे करोगे। क्यों लड़ाई करने हो? ये राजेश जी है, पता नहीं संजय का वेरी वेरी। अब देखो इसमें ये हो गया यहाँ तक, फिर इसके बाद ये जो माइनस है इसको इधर ले आओगे, हो जाएगा प्लस, तो A प्लस 17D और इधर आ जाएगा 0। ठीक, अब ये जो आपका लिखा है, जैसे यहाँ पे जो 11वां पद था वो A प्लस 10D लिखा है, यहाँ पे 7वां था A प्लस 6D लिखा है, तो उसी तरह से A प्लस 17D लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 18वां पद। 18वां पद, और यही आपसे पूछ रहा था 18वां पद क्या होगा, 18वें पद का मान क्या आएगा? 0। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती हुई। और इसके जो एग्जाम्पल हैं आप लोग कर लीजिएगा, और जो आगे के क्वेश्चन है वो भी मैं वीडियो शूट करके जो है आपको दे दूंगा। बाकी इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा, उसमें अगर कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक, आई होप आपसे भी होगा।